अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से जो है वो अपना टाइम गुजार रहे होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे और हीलिंग तो लाजमी कर रहे होंगे। तो आज जो है वो मैं सितंबर मंथ की प्रेडिक्शंस लेकर आ गई हूँ अपने प्यारे प्यारे से जो है जेमिनी वीवर्स के लिए। ठीक है, तो चले हम देखते हैं जेमिनी वीवर्स के लिए सबसे पहले थीम ऑफ द मंथ जो है वो क्या आ रही है। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करे कि जेमिनी वालों पर इस मंथ में कौन सी एनर्जी जो है वो डोमिनेट करने वाली है, कौन सी एनर्जी जो है वो इस मंथ में जेमिनी वालों पर डोमिनेट करने वाली है, क्या थीम है मेरे जेमिनी वाले प्यारे प्यारे से व्यूवर्स के लिए सितंबर के मंथ की। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करें कि सितंबर के मंथ की थीम जेमिनी व्यूवर्स के लिए क्या है, कौन सी एनर्जी जो है वो जेमिनी व्यूवर्स पे डोमिनेट करने वाली है इस पूरे मंथ। ओवरऑल थीम जो है वो जेमिनी व्यूवर्स के लिए क्या आ रही है। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करे कि जेमिनी व्यूवर्स के लिए कि आपकी थीम के लिए जो है वो काफ़ी सारे कार्ड्स और सारे के सारे जो है वो रिवर्स में आए हैं जेमिनी। पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, उसके बाद है द हर्मिट का कार्ड, फिर है द लवर्स और देन है स्टार। ठीक है, और ये चारों के चारों कार्ड जो हैं वो आपके लिए आए हैं रिवर्स में। ओके, अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए इस मंथ में जो है वो चैलेंजेस या ब्लॉकेजेस जो हैं वो क्या हो सकते हैं। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि सितंबर के मंथ में मेरे जेमिनी व्यूवर्स के लिए जो है वो क्या चैलेंजेस या क्या ब्लॉकेजेस का जो है वो उन्हें सामना करना पड़ सकता है। ये कार्ड तो भाई आपके आ गए हैं हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल भी हम रीड करते हैं। इसका क्या है कि ये जो है वो एनर्जी ब्लॉकेजेस को जो है वो आपके हॉरिजॉन्टल कार्ड जो हैं वो शो करते हैं, तो इस वजह से हम इन्हें जैसे आए थे वैसे ही लेंगे आपके लिए। ओके, अल्लाह पाक मुझे गाइड करे कि जेमिनी व्यूवर्स के लिए इस मंथ के लिए गाइडेंस जो है वो क्या आ रही है, इस मंथ के लिए क्या आउटकम रहने वाला है या क्या गाइडेंस जो है वो आ रही है जेमिनी व्यूवर्स के लिए। जेमिनी व्यूवर्स के सितंबर के मंथ के लिए जो है वो गाइडेंस क्या है, प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करें क्या आउटकम या क्या गाइडेंस जो है वो आ रही है जेमिनी व्यूवर्स के लिए। ओके, आप लोग के लिए गाइडेंस भी आ गई है द टावर। तो ये है आप लोग की गाइडेंस का कार्ड। ये सारे कार्ड जो है वो मैंने आप लोग को निकाल कर दिखा दिए हैं और आई होप कि आपको ये कार्ड जो है वो विजिबल हो रहे हैं। तो पास्ट की जो है वो जेमिनी वालों की बात करूँ तो मुझे ये फील हो रहा है कि जेमिनी का पास्ट ना वो बहुत ही तेज़ रहा है। इमोशनल डिसीजंस, इवेंट, मतलब इस तरह की तेज़ी, सब कुछ इतनी तेज़ी से हो रहा था कि जिससे जो है मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत कंफ्यूज रहे हैं इन पास्ट। कोई ऐसा इवेंट जिसमें हर चीज़ जो है वो तेज़ी तेज़ी सारी प्लानिंग हुई है, या फिर कोई ऐसी मोहब्बत जो कि अचानक शुरू हुई हो और बहुत इंटेंस हो, मतलब जहाँ जल्दबाजी में लिए गए फैसले हों। नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में जैसे दिखा रहा है, और इसमें रिग्रेट्स, कन्फ्यूजन और तन्हाई जो है वो दिख रही है। सेल्फ रिफ्लेक्शन की जगह जो है वो आइसोलेशन ने ले ली। मतलब एक टूटे हुए रिश्ते या गलत चॉइसेस ने दिल को बेचैन किए रखा है आपके, और आपके जो ड्रीम्स हैं उन पर से आपका जो है वो भरोसा उठ गया है। इस कार्ड से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये सब जो है वो एक ऐसे मोड़ पर आपको ले आए हैं जहाँ पर आपका दिल कह रहा है कि क्या मैं वाकई ये सब डिज़र्व करता था, या क्या आज मैं वहीं पर हूँ जहाँ पर जो है वो मैं चाहता था होना, कि यही मैं डिज़र्व करता था जहाँ पे आज मैं हूँ, या मैं यही चाहता था कि ये मेरे साथ हो जो आज मेरे साथ हो रहा है। मतलब ये मंथ जो सितंबर का मंथ मुझे आपका दिखाई दे रहा है इमोशनल शेकअप्स का, ट्रुथ का सामना जो है वो दिखाई दे रहा है मुझे कार्ड्स में। अंदर की रोशनी की जो है वो आपको तलाश दिखाई दे रही है। ये रीडिंग जो है वो जेमिनी के लिए है, और मतलब वो लोग जो ज़िंदगी के क्रॉस रोड पर खड़े हुए हैं जहाँ हर फैसला जो है वो एक नई कहानी लिख सकता है। हर कार्ड का मतलब जो है वो पूरी तरह यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, मतलब एक डीप सा मैसेज जो है वो आप लोग के लिए आ रहा है। सितंबर का मंथ जो है ना वो आप लोग के लिए एक इनर स्टॉर्म हो सकता है जहाँ पे हर चीज़ जो है वो आपको उलझी हुई लगेगी, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है कि ये उलझन जो है ना आपको अपने असल तक ले जा सकती है। सबसे पहले अगर आपका जो नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड जो है वो ये कहता है कि पास्ट में आपने कुछ डिसीजंस को जो है वो इम्पल्सिवली लिया है। किसी से बात तोड़ दी आपने, किसी से जल्दबाजी में कोई कमिटमेंट कर ली, या किसी सिचुएशन से बिना सोचे आप लोग भाग गए।
ठीक है, ये देखिए किस तरह तेज़ी से जो भागता हुआ नजर आ रहा है। तो ये रिवर्स में आया है, जैसे यही लग रहा है कि आपने कोई तो ऐसा डिसीजन जो है, इम्पल्सिव डिसीजन जो है वो बनाया है। ठीक है, किसी सिचुएशन से बिना सोचे आप निकल गए, आपने कोशिश की कि आप वहाँ से निकल जाएं। ठीक है, और अब जो है वो उसका रिजल्ट आपके सामने आ रहा है, कन्फ्यूजन, रिग्रेट, मेंटल एग्जॉशन की शक्ल में। उस टाइम पर तो आपने जो फैसला करना था आपने कर लिया, लेकिन अब मुझे दिखाई दे रहा है कि मेंटल एग्जॉशन, रिग्रेट, कन्फ्यूजन जो है वो आपकी एनर्जी में मुझे नजर आ रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, स्लो डाउन हो जाए। हर बात पर आपको रिएक्ट करना जो है वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सोच समझ कर बात करें। दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है रिएक्ट करना और दूसरा होता है रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, मतलब जिन लोगों को जो है वो नहीं समझ में आता कि रिएक्ट और रिस्पॉन्ड का क्या मतलब होता है, कि जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं जहाँ पर आप रिएक्शन दे देते हैं, सडन रिएक्शन, उससे क्या होता है कि आपका माइंड जो है ना वो एकदम से काम नहीं करता, या आप गुस्से में कोई रिएक्शन दे देते हैं, या आप सैड होते हैं आप कुछ बोल देते हैं, या आप नाउम्मीद होकर कुछ बोल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके डिसीजन जो है वो मोस्टली रॉन्ग चले जाते हैं। जब भी किसी सिचुएशन में आप आते हैं तो आपको क्या करना है कि आपने 2 मिनट पॉज ले लेना है। ठीक है, फिर आपने सोचना है, आपने देखना है कि ये जो सिचुएशन है क्या ये इतनी इंपॉर्टेंट है, या ये बंदा सामने वाला इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको आगे से जवाब दूँ। ठीक है, आपने खुद के लिए जो है वो सोचना है, आपने देखना है कि आपको यहाँ पर रिएक्ट करने की ज़रूरत है या रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है। हर सिचुएशन में जब आप रिस्पॉन्ड करने लगेंगे ना, थोड़ा सा पॉज ले लिया, आपने देख लिया कि सामने वाला क्या बात कर रहा है, उसके इंटेंशंस क्या हैं, मुझे जो है वो अगर रिएक्ट करना है या मुझे जो है वो कोई जवाब देना है तो वो जवाब क्या हो सकता है मेरा। ठीक है, तो आपके लिए मशवरा मैं यही दूंगी कि आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन अगर आती है इन सितंबर भी, तो आपने इम्पल्सिव होकर एकदम से रिएक्शन नहीं देना है। ठीक है, आपने जो है वो रिस्पॉन्ड करना है, आपने रिएक्शन नहीं देना, आपने रिस्पॉन्ड करना है। अगर आपको मेरी बात जो है वो रिएक्शन और रिस्पॉन्ड की अच्छे से समझ में नहीं आई, कि पॉज लेकर समझ करके नेक्स्ट बंदा जो है वो क्या कह रहा है, सिचुएशन कैसी है, यहाँ पर मुझे ये बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या ये रिएक्शन जो है वो देना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत जगह पर ऐसे होता है कि रिएक्शंस जो हैं वो सामने वाला बंदा हमें प्रोवोक कर रहा होता है, वो जानबूझ के हमें जो है वो पंप कर रहा होता है ताकि हमारा रिएक्शन निकलवाए। या सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जब हम इंपल्सिवली जो है वो रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है कि चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्लियर गाइडेंस है कि आपने रिएक्ट नहीं करना, आपने जो है वो रिस्पॉन्ड करना है। फिर जो आपको ये हर्मिट का कार्ड है रिवर्स में, इससे ये दिखाई दे रहा है कि आप जो है वो खुद से ही दूर हो गए हैं। शायद आपने अपने इमोशंस को जो है वो दबाया है, खुद को जो है वो इमोशनल ब्लॉक रखा है, या किसी से दूरी बनाई है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कोई ऐसा रिलेशन, कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने शायद उससे दूरी बनाई है, या खुद से ही दूर हो गए। तो अब वो आइसोलेशन जो आपकी है ना, वो लॉनलीनेस बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है कि अपने अंदर झांकें, जर्नलिंग करें। ठीक है, अपने पास्ट डिसीजन की सच्चाई का सामना करें कि पास्ट में, जैसे अभी मैं बता रही हूँ कि पास्ट में आपने जल्दबाजी में कुछ डिसीजन लिए हैं, कुछ रिश्ते छोड़े हैं, वो चीज़ों को आप रिफ्लेक्ट करें, आप जर्नलिंग करें। ठीक है, जर्नलिंग क्या होती है कि आप लिखते हैं कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं आप अपनी हर चीज़ लिखें, पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंटली जो है वो चीज़ें क्या हो रही हैं, कौन सी चीज़ जो है वो मुझे किस तरह से करनी है, किस तरह से मैंने की थी, किस चीज़ से मुझे क्या सबक मिला था, नेगेटिव चीज़ें मेरे अंदर क्या है, पॉजिटिव क्या है, क्या चीज़ मुझे खुशी देती है, क्या चीज़ मुझे गम देती है, क्या चीज़ मुझे गुस्सा दिलाती है, हर चीज़ लिखें। जब आप ये चीज़ें लिखेंगे, जर्नलिंग करेंगे, तो उससे क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा कि आपको समझ आएगी कि आप सोच क्या रहे हैं, आपका माइंड किस तरह चल रहा है, किस तरह प्रोसेस कर रहा है, और फिर उन चीज़ों को आपको किस तरह से प्रोसेस करना है, वो चीज़ें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है भी या नहीं, आपको उन चीज़ों की क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जर्नलिंग से। तो आपने अपने अंदर झांकना है, जर्नलिंग करनी है, और पास्ट डिसीजंस की जो है वो सच्चाई को का सामना करना है। आप डिसीजंस ले चुके जो पास्ट में आपने लेना है, उस पर गिल्ट फील करने से, कंफ्यूज होने से बेहतर है आप उसका सामना करें, जो कि मुझे लग रहा है कि आप लोग नहीं कर रहे। ठीक है, आप लोग अपनी सोचों से, अपने डिसीजन से जो है वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, तो वो आपने नहीं करना है। फिर लवर्स का जो कार्ड रिवर्स में आया है, तो ये रिलेशनशिप से चॉइसेस में इम्बैलेंस का कार्ड। ठीक है, इम्बैलेंस को शो कर रहा है। शायद आपने किसी से तो दिल लगाया था इन पास्ट, जो आपका नहीं था, या आपके अपने वैल्यूज़ को आपने जो है वो कंप्रोमाइज़ किया था इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने दिल की आपने सुननी है, जो आपके लिए सही हो उसे आपने चुनना है। ठीक है, चाहे वो लोग हों या रास्ता, आपके लिए जो चीज़ अच्छी है, आपको जो लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, आपने वो चीज़ जो है वो अपने लिए चुनी है। आपने डिसीजंस में क्लैरिटी लेकर आनी है, तभी आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ठीक है, जब आप इंपल्सिव नहीं होंगे, आप रिएक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएंगी आपके सामने। फिर स्टार का जो कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है, ये कार्ड जो है वो आपकी वीक होप को दिखा रहा है। ठीक है, मतलब बहुत ही नाउम्मीद सी आपकी एनर्जी लग रही है कि आपकी उम्मीद जो है बहुत कम पड़ गई है। आपको लगता है कि आप जो चाहते हो वो कभी नहीं मिलेगा, बट ये टेम्परेरी है। ठीक है, ये फीलिंग जो आपको आ रही है ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप चाहते हैं आपको वो कभी नहीं मिलेगा, तो ये पास्ट डिसीजन से या पास्ट में जो आप इम्पल्सिवली जो है वो रिएक्शन देते आए हैं, ये उसका असर है कि आपको लग रहा है कि जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने जो गोल्स हैं उनको रीडिफाइन करना होगा। ठीक है, अपने आप को याद दिलाएं कि आप वर्दी हैं, आप जो है वो वर्दी हैं, आपने खुद को ये चीज़ याद करानी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आपके चैलेंजेस और ब्लॉकेजेस की, जो आपकी जो है वो तीनों कार्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल में आए थे। पहला कार्ड जो है वो आपका है 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड जो है ये क्या शो करता है, स्टेबिलिटी और सेलिब्रेशन के बहुत करीब हैं आप, लेकिन उस तक नहीं पहुंच पा रहे। ठीक है, ये कार्ड शो कर रहा है कि आप
अपनी स्टेबिलिटी के, सेलिब्रेशन के जो है वो बहुत करीब हैं, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। शायद आपके घर का माहौल या कोई रिलेशनशिप में जो है वो किसी किस्म की टेंशन है जो कि आपके लिए ब्लॉकेज बन रही है। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए कि अपना इमोशनल स्पेस जो है वो क्लियर करें, अपने कंफर्ट जोन को दोबारा बिल्ड करें। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन को दोबारा बिल्ड करें और अपनी इमोशनल स्पेस को क्लियर करें ताकि नई चीज़ों की जगह बने। ठीक है, आप जो पास्ट में अटके हुए हैं, पास्ट के डिसीजन जो आप इंपल्सिवली ले चुके हैं, उनसे आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको क्लियर करें, उसका सामना करें। ठीक है, देखिए सेम वही चीज़ थीम में आई थी, सेम वही चीज़ जो है वो आपके ब्लॉकेजेस में आके ब्लॉक बन रही है, चैलेंज बन रही है आपके लिए। फिर जो आपका पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, ठीक है, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड जो है ये क्या बता रहा है कि आप सीखना चाहते हैं लेकिन हर बात पे ही ओवर थिंकिंग आपकी शुरू हो जाती है। ठीक है, किसी की हो सकता है कि किसी की स्पाइंग, किसी की गॉसिपिंग, मिसकम्युनिकेशन ने जो है वो आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है। और मुझे यही दिखाई दे रहा है कि इस सितंबर के मंथ में जो है वो कुछ तो इस तरह का होने वाला है कि आप किसी की स्पाइंग, किसी की गॉसिप, कोई ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन की वजह से आपका ट्रस्ट जो है वो टूट सकता है इन सितंबर। तो अपने आइडियाज़ को लिखना स्टार्ट करें हर बात पर। मतलब ये कार्ड भी सेम वही बात करे जो मैंने पीछे बताया था कि आपने रिएक्ट नहीं करना, आप ऑब्जर्व करें, जज करें इन सितंबर के मंथ। ठीक है, आपने जो पास में करना था इट्स ओके, आपने किया, लेकिन अब आपको क्या करना है, सितंबर में आपने रिएक्ट नहीं करना, आपने ऑब्जर्व करना है। चीज़ों को ऑब्जर्व करें, लोगों को ऑब्जर्व करें, उनके बिहेवियर्स को, उनकी इंटेंशंस को ऑब्जर्व करें, जज नहीं करना आपने। ठीक है, ऑब्जर्व करना है, क्लैरिटी लेनी है, अपनी सोचों में आपने क्लैरिटी लेकर आनी है। सही हो गया। उसके बाद आपका जो 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है वो क्या बता रहा है कि आपको रिकग्निशन चाहिए, आप चाहते हैं रिकग्नाइज्ड होना, कि लोग आपको पहचानें, लेकिन आपको लगता है कि लोग आपकी मेहनत नहीं देख रहे, शायद आप खुद भी अपनी अचीवमेंट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप खुद ही अपनी अचीवमेंट को अंडर एस्टिमेट करेंगे तो फिर लोगों से आप क्या उम्मीद रखेंगे कि वो जो है वो आपको रिकग्नाइज करें। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है आपके सितंबर के मंथ का ब्लॉकेज। ठीक है, कि आप खुद को ही अंडर एस्टिमेट करें, खुद की अचीवमेंट को ही अंडर एस्टिमेट करें। यहाँ पे सेल्फ वर्थ इशूज़ हैं जो आपने सेल्फ वर्थ इशूज़ नहीं रखने हैं अपने अंदर इन सितंबर के मंथ। अगर पास में कोई सेल्फ वर्थ इशू रहा भी है, कोई ऐसी नेगेटिव सोच आपको आई भी है कि आपकी मेहनत जो है वो रिकग्नाइज नहीं होती या आपकी मेहनत को लोग नहीं देखते, नहीं समझते, तो सितंबर में जो है वो आपने ऐसा नहीं सोचना है, आपने पॉजिटिव सोचना है। आपकी सोच जो है ना वो आपका ब्लॉकेज बन रही है, वो आपका चैलेंज बन रही है कि आप खुद ही को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, क्या गाइडेंस है कि अपनी छोटी से छोटी जीत को भी आपने सेलिब्रेट करना है सितंबर में। ठीक है, और सेल्फ वर्थ अपनी दोबारा से जगानी है, अपनी सेल्फ वर्थ को जगाएं, फिर से उसे लेकर आएँ वापस। ठीक है, ये आपका जो है ब्लॉकेजेस हो गए। उसके बाद जो आपकी गाइडेंस आई है, तो ये तो बहुत ही ये टावर जो है ये बहुत ही ड्रामेटिक कार्ड है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी भी है। टावर का मतलब है ब्रेक डाउन बिफोर ब्रेक थ्रू। ठीक है, सितंबर में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी को हिला के रख दे, इमोशनली, मेंटली या स्पिरिचुअली। हो सकता है कि कोई सच आपके सामने आ जाए या कोई पुरानी सोच जो है वो आपकी टूट जाए। ठीक है, लेकिन ये कोलैप्स जो है ना वो आपकी ग्रोथ के लिए है। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जो ब्लॉकेजेस है, जो चैलेंजेस हैं, और ये जो कोई शेकअप टाइप की चीज़ जो है आपकी लाइफ में आ रही है, टावर मोमेंट, देखिए किस तरह से शॉक्स हैं सारे। ठीक है, इसी तरह की शॉकिंग मोमेंट, देखिए किस तरह से बंदे जो है वो नीचे गिर रहे हैं। यहाँ शॉक हुआ, कोई ब्लास्ट सा हुआ बॉम्ब, और ये शॉक हो रहा है और ये लोग नीचे को गिर रहे हैं सारे। तो इस तरह की कोई शॉकिंग सी चीज़ जो है वो मुझे दिखाई दे रही है आपकी सितंबर के मंथ के लिए। लेकिन ये चीज़ आपकी ग्रोथ के लिए है। ठीक है, पास में जो चीज़ आपने इग्नोर की है अब वो सामने आएगी। वही जो चीज़ें शायद मैंने पास अभी बताई आपको, जिन चीज़ों से आप भाग रहे हैं ना, जिन डिसीजन से आप भाग रहे हैं, या कोई आपने ऐसा डिसीजन जो है वो लिया है, किसी इंसान को आपने छोड़ा है या खुद किसी से दूर हो गए हैं, कोई भी ऐसी चीज़ भी है, वो चीज़ मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि पास्ट की वो चीज़ आपके सामने आ जाए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको रेजिस्ट नहीं करना है। ठीक है, जो टूट रहा है उसे टूटने दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, अगर कोई चीज़ टूट रही है टूटने दें, रेजिस्ट ना करें, गो विद द फ्लो। यूनिवर्स का प्रोसेस होता है और आपको उस प्रोसेस में, ठीक है, आपको गो विद द फ्लो वाले प्रोसेस में जो है वो यकीन रखना है, अल्लाह पाक पे जो है वो आपने ट्रस्ट रखना है कि अल्लाह पाक जो आपके साथ करेंगे वो कभी बुरा नहीं हो सकता। तो रेजिस्ट आपने नहीं करना, अपने इमोशंस को फील करें, उसे सप्रेस नहीं करें। ठीक है, दबाएं ना अपने इमोशंस को, अपनी फाउंडेशंस को दोबारा बिल्ड करें, खुद को स्ट्रॉन्गर और वाइजर जो है वो अपनी जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उनको जगाएं, फिर से खुद को अपनी सेल्फ वर्थ में लेकर आएँ, अपने ट्रुथ को आपने एक्सेप्ट करना है, चाहे वो अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो। आपका सितंबर जो है वो एक क्लींजिंग स्टॉर्म है आपके लिए। ठीक है, हर बिजली, हर टूटना आपको एक नई रोशनी तक जो है वो लेके जा रहा है। आपका पास्ट आपको रोक नहीं रहा है। ठीक है, वो आपको सिखा रहा है। अब टाइम है अपने अंदर की आवाज़ को सुनने का, बिना किसी डर के, बिना किसी डिले के। ठीक है, जो चीज़ें आप पहले जिन चीज़ों से डरते रहे हो, जिन चीज़ों से आप भाग रहे हो या डिले कर रहे हो या इंपल्सिव हो रहे हो या रिएक्टिव हो रहे हो, वो चीज़ें अब आपने नहीं करनी है। ठीक है, वो सारी चीज़ें अब आपने नहीं करनी है। तो आपके लिए क्या मैसेज है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ में आएँ। ठीक है, आप अपनी सेल्फ वर्थ में आएँ, आप रेजिस्ट ना करें, गो विद द फ्लो की आपकी एनर्जी जो है वो होनी चाहिए। और ये शॉकिंग मोमेंट अगर आता भी है आपकी लाइफ में, तो अल्लाह पाक आपको क्या बता रहे हैं कि आपने गो विद द फ्लो, यानी कि अल्लाह पाक और यूनिवर्स की जो एनर्जीज है उसमें आपने ट्रस्ट रखना है, क्योंकि ये चीज़ जो है ये आपकी अच्छाई के लिए है, ये आपकी ग्रोथ के लिए है। अगर आपके पास का कोई सच आपके सामने आता भी है जिससे आप भाग रहे हैं, तो उसका आपने सामना करना है, आपने उससे जान छुड़ा के दोबारा से भागना नहीं है।
क्योंकि पास्ट से भी आप उस चीज़ों से भागते हुए आ रहे हैं। अगर अभी भी आप इस चीज़ पे रिएक्ट करते हैं, अभी भी आप कोई इम्पल्सिव डिसीजन बना लेते हैं, ठीक है, और अभी भी आप इसका सामना नहीं करते, आप अभी भी से भाग जाते हैं, तो फिर ये कुछ टाइम के बाद आपके सामने आएगी। जो चीज़ सामने आनी है वो आएगी ही आएगी। तो आपने सच, जो भी सच है, जो भी डिसीजन आप ले चुके हो, आपने उसे भागना नहीं है, उनका सामना करना है, ठीक है। और जितनी गाइडेंस मैंने आपको बताई है आपने उसे फॉलो करना है और पहले से खुद को तैयार रखना है। ऐसा कोई भी मोमेंट आता है वो आपकी ग्रोथ के लिए है, आपकी अच्छाई के लिए है, तो परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। अल्लाह पाक से दुआ करनी है, क्योंकि वही एक आपका कनेक्शन है जो होना चाहिए। वहीं से जो है वो आपको सही रास्ता पता चलेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को जगाना है, ठीक है। आपको सेल्फ वर्थ की एनर्जी में आना है और ख़ुद को जब आप अल्लाह पाक से जोड़ेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो खुद आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। आपकी अपनी इनर सेल्फ जो है वो आपके कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। तो सितंबर का मंथ तो भाई आपका इस तरह से होने वाला है और मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट मंथ की जब मैं रीडिंग आपकी करूँगी, मेरे जितने भी जेमिनी व्यूअर्स हैं उनकी ऐसी एनर्जी नहीं आनी चाहिए कि आपने सितंबर में भी कोई रिएक्शन दिया था, कोई इंपल्सिव डिसीजन लिया था, आपने रेजिस्टेंस शो की थी, अपने इमोशंस को फील नहीं किया था, उन्हें दबा के रखा था और अपने ट्रुथ को आपने एक्सेप्ट नहीं किया था, आप अपने ट्रुथ से, अपने डिसीजन से भागते हुए दिखाई दिए थे। अगली बार अगर आपकी ऐसी रीडिंग आई तो फिर मेरी तरफ से आपकी पिटाई भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी गाइडेंस आपने फॉलो करनी है और अपने सितंबर के मंथ को अच्छा बनाना आपके अपने हाथ में है। तो आपने अल्लाह पाक से अपना कनेक्शन जो है वो स्टेबल करना है, ठीक है, और बहुत अच्छे से आपने इस मंथ को गुजारना है। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं और बहुत सारी बेस्ट विशेज़ आपके लिए एंड थैंक यू।